बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खिचड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है, बहुत कम टाइम में। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आप उन्हें ये बना कर दें, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उन्हें ये। तो सबसे पहले मेरे पास दाल और चावल, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास प्याज है, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और उस प्याज के अंदर मैंने घी ऐड कर देना है। घी ऐड करने के बाद मैंने प्याज और घी दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और उसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इंतज़ार करना है कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो गोल्डन होने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जब तक ये गोल्डन होते हैं तब तक अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से प्याज ब्राउन हो चुकी है। मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, ज़्यादा नहीं जलाना हमने इसे। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी है। दोनों को मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें पसंद हो तो आप खिचड़ी में ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक ऐड कीजिएगा। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो मैं सेम क्वांटिटी नहीं बता सकती। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर मिक्स करना है लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, जो कि मैं ऐड कर चुकी हूँ। बराबर से मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर दाल और चावल दोनों को अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब यहाँ पर मसाला भी तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। इसे गलाना वगैरह नहीं होता। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया है, गरम मसाला। ये कुछ मसालों का मिक्स मसाला है, जो कि किसी भी चीज़ के टेस्ट को बहुत इंक्रीज़ करता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड कर देने के बाद, पानी आप लोगों को पता होगा कि कितने चावल होने चाहिए और कितना पानी ऐड किया जाता है उसी प्रोसेस के साथ, लेकिन मैं अंदाजे के साथ करती हूँ। तो यहाँ पर अब पानी भी बॉयल हो चुका है, तो मैंने जो चावल हैं धुल के बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और मैंने इन चावलों को इस खौलते हुए पानी में ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद मैंने चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, चावल पानी में ऐड करने के बाद जल्दी जल्दी चम्मच से इसे मिक्स कर लिया करें, ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। तो यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और अब यह दम पर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने दम दिया था उसे, और अब ये दम पे आ चुके हैं। तो आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है। बिल्कुल चावल अच्छे और प्रॉपर तरीके से गले हुए हैं, दाल भी अच्छे प्रॉपर तरीके से गली हुई है, लेकिन फिर भी ये हमें खिले खिले नज़र आ रहे हैं। इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, और यकीन जाने इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब घर में सब ने खाया तो सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। आप भी सेम इसी प्रोसेस के साथ इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत और मज़े का है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ, सलाद के साथ, या फिर तड़का दाल के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही वीडियो को लाइक किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करती हूँ, मुझे इंतज़ार होता है। सो गाइस, अब मैं इन चावलों को एंजॉय करूँगी, बहुत मज़े से खाने वाली हूँ मैं इन्हें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन के अच्छे तैयार हुए हैं और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देखें और मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।